Now we have to start from bond length. Now in today's video, we have to start from bond length. What is bond length? It is defined as the equilibrium distance between the center of the nuclei of the two bonded atoms, and it is expressed in terms A. Experimentally it is found by X-ray diffraction method. हम अपने आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आपका ये एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, इन्होंने ए बी लिया है, हम NaCl ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया सोडियम आयन और ये Na+ है, और दूसरा जो है आपका है Cl-। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एनायंस। तो ये तुम्हारा हो गया, ये दिस इज Na+ और ये हो गया Cl-। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और इनका जब हम एवरेज ले लें तो वो कहलाता है आपका, ये दिस इज रेडियस Ra जो है रेडियस ऑफ कैटायन है। इन्होंने आपको कायदे से लिखना चाहिए Rc प्लस आपका Ra जो है वो देगा हमको R, दैट इज बॉन्ड लेंथ। सेकेंड है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर ये बेसिकली उन्हीं मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा जिसमें 3 एटम होंगे। 2 एटम वालों में बॉन्ड एंगल नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। देन NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग रहता है। 8 मिनट्स आई थिंक 8 मिनट्स। तो बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल containing the bonding electrons. It helps in determining the shape. It can be expressed in degree. Bond length can experimentally determined again by spectroscopic methods. Next is bond enthalpy. Enthalpy मतलब energy. So how much amount of energy is required to break the 1 mole of bond is called its bond enthalpy, and it is also called as bond dissociation energy or simply bond enthalpy. Its unit is kilojoule per mole. जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है 435.8 किलोजूल है, और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 347 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड जो HH के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू CC। अब क्या होता है कि किसी में कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होते जाएंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। The magnitude of bond enthalpy is also related to bond multiplicity. Greater the bond multiplicity, more will be the bond enthalpy. For example, carbon has the tendency to form multiple bonds. So single bond 347 kilojoule per mole, double bond 610 kilojoule per mole, triple bond will be again higher than this one. So always in a polyatomic molecule we talk about the average bond enthalpy, क्योंकि हमेशा अगर आप पहला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, मीथेन है। मीथेन
के अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। जब 4 हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़े हुए हैं और अब आप तोड़ेंगे तो पहले को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी करनी पड़े, इसके बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम और चौथे में और कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो हमें हमेशा उसको जो है एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी 435.8 है, क्लोरीन 239, Br 196, आयोडीन। अब आप देखो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो सब में सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जा रही है। अब देखिए HCl HF की ज़्यादा है HCl से, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए HF का ज़्यादा रहता है HCl से। नेक्स्ट आप देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347, कार्बन डबल बॉन्ड 610, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, तो ट्रिपल बॉन्ड की 836 है। उसी तरह से नाइट्रोजन का आप देखिए, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड 158, डबल बॉन्ड 418 और ट्रिपल बॉन्ड में 946। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर actually is the total number of bonds present in a molecule. For example, hydrogen H2 only one single bond is present, so bond order is 1. In O2 जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। नाइट्रोजन में 3 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में भी बताया हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज़ को जो है दे हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल F2 एंड O2 2- जो है वो सुपर ऑक्साइड आयन है, O2 2- सुपर ऑक्साइड आयन है और इस पे चार्ज 2-, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होता है। एग्जाम्स में इस तरह से पूछते हैं आप ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स का नाम बताइए जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में F2 और O2- का जो है सेम रहता है। उसी तरीके से N2 CO एंड NO+ हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये सब रिलेशन याद रखना होगा कि विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बिहेवियर हम सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तब आया कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का। और रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस और छोटे डेफिनेशन है, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons from one place to other within the molecule, within the molecule. For example, if we have drawn the structure of ozone, we can also write down this structure as double bond। पहले escape रखा, हम क्या करते इधर लिख देते,
तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये स्ट्रक्चर शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इस वजह से जो है फिर आया कॉन्सेप्ट दैट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहीं पे जो है एक पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कहलाता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट इस जगह से इस जगह, अब देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ की जगह यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा आप देखेंगे तो यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। ये मूवमेंट कॉन्टिन्यूस अपने आप चलता रह जाता है, इसकी एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर ही रहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और ये देखिए आपका ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बोथ द स्ट्रक्चर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ। So this is called resonance. So what is resonance? Delocalization of pi electron from one place to another is called resonance. Or according to resonance, single structure cannot explain all the properties of the molecules, and the molecule is thus supposed to have many structures and with similar energy. So these are the examples of the compounds which will show resonance: carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, nitrous acid, हाइड्रोजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है पोलर और एक हो सकता है नॉन पोलर। ये बहुत आसान है। आप अगर जो है कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच में बनाएंगे तो जब ये टूटेगा तो ये अपना अपना एटम बन के ही टूट जाएगा। इस तरह से O डबल बॉन्ड O है तो ये आपका O प्लस O, ये आपका पोलर, मतलब दो सिमिलर काइंड ऑफ एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग होगी वो होती है आपकी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में होती है, जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब H और इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये फ्लोरीन जो है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will attract the bond pair towards fluoride ion and it will acquire partial negative, छोटा से छोटा partial negative and partial positive. So such kind of bond is called polar bond. तो आपका एक बहुत छोटा सा तरीका है कि अगर डिसिमिलर एटम्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तभी जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड formed between different atoms of different electronegativity and shared pair of electron moves towards highly electronegative elements और atoms। ये ध्यान रखना है। तो आपको मैंने HF, HCl, हाँ, इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं ये कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं। The order of the polarity of the bond is HF is greater than HCl is greater than HBr. Next property है that is dipole moment. Now dipole moment is due to the polarity, the polar molecules are also called as dipole molecules and they have dipole moment, and it is defined as the product of magnitude of positive or negative charge and the distance between them। जैसे आपका ये है HF, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज है D और इन दोनों के बीच में जो नेट इफेक्टिव चार्ज है वो Q। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू D। डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है डिबाई होती है, स्मॉल डी कैपिटल D एंड डिबाई, एंड 1 D इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर
एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसको हम इस तरह से जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी साइड, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था इनको, HF ऐसे ड्रॉ करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ रहेगा और ये ऐसे क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी ऐसे शो करते हैं। It is represented by a small arrow with tail on the positive side and head on the negative side. So इसके साथ डायपोल मोमेंट जानने के बाद हम लोग जो है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको हम अभी बताते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ना डायपोल मोमेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड द नेट डायपोल मोमेंट इज 0। पहला है CO2, डायपोल मोमेंट 0 है। वाई? बिकॉज आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। ड्रॉ किया, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर एरो हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। सो द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड गेट्स कैंसल्ड आउट बाय दिस बॉन्ड, देयरफॉर द नेट डायपोल मोमेंट ऑन CO2 इज 0। Similarly, the dipole moment on CH2 is 0. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, दैट इज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देन CH4, देन CCl4। इन पे भी ज़ीरो होता है डायपोल मोमेंट। क्यों डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है? क्योंकि इनकी डायपोल मोमेंट एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को जो है ज़ीरो, जैसे आप एक है स्ट्रक्चर की वजह से, ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ये आपका इधर एरो हुआ, इधर एरो हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है। So the dipole moment of this will be cancelled out by this, this will be cancelled out by this, this will be cancelled out by this। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये ज़ीरो हो जाता है। तो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, द क्वेश्चन इस तरह भी पूछते हैं कि इन BF3 द सिंगल BF बॉन्ड हैज़ डायपोल मोमेंट बट द BF3 मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। So due to its symmetrical structure, the dipole moment gets cancelled out। इसी तरह तो इस बाकी का भी आंसर इसी तरह से होगा। थर्ड इसमें आपका पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज BEF2, ये भी इसका भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो रहता है। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन है NCERT में, वो है दैट इज NF3 and NH3, means nitrogen trifluoride and ammonia, among these which will have more dipole moment। So by mistake all the student answers that the dipole moment in NF3 is higher, but it is not so। Now I will draw the structure so that you may understand। ये this is of NF3, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा तो। और ये है, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, इसका स्ट्रक्चर इधर बना दिया तो अब इसका इधर बनाऊंगी। ये हो गया, ये F। अब आप देखो, अभी मैंने कहा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ डायपोल मोमेंट रहता है,
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो NF3 में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड है, लेकिन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे, उसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो अब डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायपोल मोमेंट गेट्स कैंसल्ड आउट। सो इन NF3 द डायपोल मोमेंट इज 0.24 and in the case of NH3 the dipole moment is all the dipole moment is in the same direction, therefore dipole moment of ammonia is higher than NF3 or that is 1.470। वैल्यू याद नहीं करना है, बस आपको जानना है कि ये क्यों होता है। So in today's session we have studied about the dipole moment, application of dipole moment, types of polar bond, polar and non-polar bond, and different properties of bond angle, bond length, etc.